अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टॉपिक हमने ख़त्म किया है। उससे बिल्कुल नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मैक्सिमम पावर। ये पिछले टॉपिक से रिलेट भी करेगा, हम उसकी इक्वेशंस भी यूज़ करेंगे। मैक्सिमम पावर हम देखना चाहते हैं कि एक सर्किट के अंदर बैटरी किस वक्त मैक्सिमम पावर सप्लाई करती है, उसका फार्मूला क्या है, उसकी डिपेंडेंस क्या है। एक चीज हमने पिछले टॉपिक में देखी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कि बैटरी क्या करती है कि हाई पोटेंशियल पे एक चार्ज पड़ा होता है, वो चार्ज सर्किट के अंदर से मूव करेगा, यहाँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो अपनी एनर्जी डिसिपेट करेगा, यहां से आता हुआ वो चार्ज पहुंच जाता है नेगेटिव पोटेंशियल पे। अब बैटरी उसको फिर से एनर्जी सप्लाई करेगी, सप्लाई करके फिर से हाई पोटेंशियल पे पहुंचा देगी। यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थी, यही उसका काम था। और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज को अगर हम फॉलो करें तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन मींस बैटरी जितनी पावर सप्लाई करती जाएगी एनर्जी, एक्सटर्नल सर्किट में वो एनर्जी क्या होती जाएगी, डिसिपेट। और एनर्जी डिसिपेट पर सेकंड जब यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे एनर्जी डिसिपेशन पर सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। उसी को हम किसका नाम देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर का नाम देंगे। जिस तरह हम पावर फर्स्ट ईयर में कहते थे वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इस वक्त हम कह रहे हैं एनर्जी डिसिपेट पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, तो बात एक ही है, वही डेफिनेशन है जो हमने फर्स्ट ईयर में की थी। अलबत्ता पावर का जो फार्मूला हमने पढ़ा था रिसेंट लेक्चर्स में, पावर किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिकल पावर IV के, और इसके यूनिट्स क्या थे, वाट। अब अगर हम यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू दर्ज कर दें तो ओहम्स लॉ के मुताबिक V किसके इक्वल होता है, IR। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू I इंटू IR। तो ये हमारे पास पावर आ जाएगी I स्क्वायर R। ये कोई भी इक्वेशन से ये है। अब जब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमारे पास इस तरह का एक सर्किट था, और हमने ओहम्स लॉ के मुताबिक इस सर्किट के अंदर से करंट फाइंड आउट किया था। और करंट के लिए मैंने कहा था I इज इक्वल टू EMF E ओवर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो वो थी हमारे पास R प्लस R। ये था जी हमारे पास, ये इक्वेशन हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ये I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो पावर स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगी, I की जगह आ जाएगा E ओवर R प्लस R, ये सारे का स्क्वायर क्योंकि I का स्क्वायर था, और ये मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R। अब ये पावर हमारे पास आ जाएगी P इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा E स्क्वायर ओवर ये R प्लस R का स्क्वायर इंटू R। अब ये जिस तरह से हम a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं मैथमेटिक्स में, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो बिल्कुल वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो मेरे पास पावर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो डिसिपेट हो रही है, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू E स्क्वायर ओवर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R इंटू ये कैपिटल R इसके साथ में है। अब हम यूं करते हैं, इस इक्वेशन में अपनी तरफ से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्या, 2RR। ये फैक्टर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, अभी आपको इसकी रीजन समझ आ जाएगी। तो मेरे पास पावर P इज इक्वल टू E स्क्वायर ओवर R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2R प्लस अपनी तरफ से ऐड किया 2RR माइनस 2RR।
ये पावर का एक लंबा चौड़ा फार्मूला हमारे पास बन रहा है। अब स्टूडेंट इन दो को हम कुछ नहीं कहते, इकट्ठा कर देते हैं। ये जो -2r है इसको अरेंज करके इसके साथ लिख देते हैं। तो हमारे पास पावर आएगी e² ओवर r² प्लस स्मॉल r², ये -2r, बाकी ये दोनों इकट्ठे होके ये हो जाएगा प्लस 4r। ये फार्मूला है। अब अगर आप जिसको मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूं जहां पे, ये बताएं ये किसके इक्वल है? ये a² प्लस b² माइनस 2ab। यस, दिस इज पावर इज इक्वल टू e² ओवर, ये वैसे ही लिख दिया है, लेकिन ये वाला जो है ये फार्मूले के मुताबिक ये है r माइनस r होल स्क्वायर प्लस 4r। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा। अब पावर कब मैक्सिमम होगी? ये रिलेशन है पावर का, जिस वक्त ये डिनोमिनेटर जो है आपको नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, जब ये मिनिमम तो इधर से पावर क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है, तो हम मैक्सिमम पावर को ही फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसको मिनिमम करने के लिए अगर स्मॉल r या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r के इक्वल है, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है। क्या मतलब कि ये वाली जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है सर्किट में, ये और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? बराबर है, यानी लोड रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, यूं समझ लें, बहुत छोटी रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल। तो यहाँ पे कैपिटल R की जगह स्मॉल r आ जाएगा, तो पावर हमारे पास फार्मूला बनेगा पावर इज इक्वल टू e² ओवर, ये कैपिटल R की जगह अब स्मॉल r हमने सपोजिशन की है, ये स्मॉल r माइनस r होल का स्क्वायर प्लस 4, इसकी जगह स्मॉल r और ये स्मॉल r वैसे ही था। तो बताएं जरा हमारे पास अब क्या होगा? देखें ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये पावर मैक्स का फार्मूला है, पावर मैक्स इज इक्वल टू यानी मैक्सिमम पावर e² ओवर 4r, ये है जी मैक्सिमम पावर। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे मिनिमम है, डिनोमिनेटर मिनिमम है, तो पावर क्या होगी? मैक्सिमम। अगर यहाँ पे हम कहें कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, बैटरी या इलेक्ट्रोलाइट की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 है, तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, वो मतलब मैक्सिमम ही उसको कहेंगे। तो ये था एक शॉर्ट सेंस में हम कह सकते हैं मैक्सिमम पावर का ये फार्मूला, इसको हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करेंगे। तो मैक्सिमम पावर जो है ना आप इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट हम किरचॉफ रूल्स की तरफ बढ़ेंगे, वो चैप्टर का आखिरी पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। किरचॉफ के 2 रूल्स हैं और एट दी एंड हमने व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पढ़ना है। इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।